हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये मैंने आप 2 महीने के अंदर आपने ये 2 बार देखा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में ये सिर्फ घटित हो गया है या फिर ऐसा कोई कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, आज भारत के अंदर क्या हुआ है कि दिल्ली की जो राउज रेवेन्यू कोर्ट है उसके द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन इसके अंदर आपने देखा कि जैसे ही ये डिस्चार्ज किए जाते हैं उसके बाहर आते हैं अरविंद केजरीवाल और वो फपक फक कर रोने लगते हैं और साथ में खड़े थे मनीष सिसोदिया। अब इसको लेकर के पूरी नेशनल मीडिया के अंदर ये बनाया गया जैसे कि मानो इनको बरी कर दिया गया हो, इस तरीका से इनको दिखाया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हेराल्ड वाले केस में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था कि देखिए, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है और जैसे ही ये रणनीति यानी कि चुनाव आने वाले होंगे उस समय पर ये सारे मामले निकल करके सामने आ जाएंगे। आज हम यही देखने वाले हैं कि जिस तरीका से मीडिया के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो बरी हो गए, ये बरी नहीं हुए हैं। समझिए, ये डिस्चार्ज किए गए हैं, डिस्चार्ज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्चार्ज के अंदर ये पाया गया कि जो सीबीआई है उसके द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए वो अपर्याप्त हैं, यानी कि इनके वो चार्ज अपर्याप्त हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये बात आती है तो इसका मतलब ये है कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये हाई कोर्ट गए थे, दोनों जगह से इनकी जो बेल है उसको डिनाइल किया गया था। लेकिन दिल्ली के जो राउज रेवेन्यू कोर्ट है उसके द्वारा इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया और बताया गया कि देखिए, जैसे नेशनल हेराल्ड वाले केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी उन सभी के लिए किया गया था, वही सेम केस जो है यहां बनता है। और ये जो मामला मैं आज आपको ये बताऊंगा कि देखिए, डिस्चार्ज हुए हैं, अब ये मामला जो है फिर सीबीआई लेकर के हाई कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट, और ये लगातार चलता रहेगा। यानी कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक रणनीति का हिस्सा है और इनको जो है बीजेपी के द्वारा एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि एक लिक्विड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इनको मरने नहीं देगी और जो लिक्विड है वो इनको जीने नहीं देगी। यानी कि या तो कांग्रेस हो या फिर ये जो आप वाले नेता हो, इनकी स्थिति यही बना दी गई है और जब जब चुनाव आने वाले होंगे तब तब जो है ये मामला उठ करके सामने आते रहेंगे। अब देखिए, ये जो मामला आया है डिस्चार्ज का, जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर जो राउस रेवेन्यू कोर्ट है उसने कहा है कि देखिए, यहां पर जो है इनके पास अपर्याप्त सबूत है, इसीलिए हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डिस्चार्ज करना बरी होना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे इसमें समझाने वाला हूं। देखिए, उन्होंने ये बोला कि देखिए, ये एक राजनीतिक स्कैम है, या फिर उन्होंने बोला कि एक साथ एक फ्री स्कीम जो है उन पर पूरी तरीका से जो है आपके पास सबूत नहीं है, इसीलिए हम इनको जो है छोड़ रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि 12% का जो कमीशन था, जो कि पहले साक्ष्य पेश किए गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा इनको बेल नहीं दी गई थी तो इसका मतलब है सबूत तो हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट यानी कि एप्रोप्रिएट जो सबूत है वो नहीं है, तो वो जो है लाने की बात कही है। और जैसे ही वो आएंगे फिर दोबारा से इनको जो है केस फिर चलाया जाएगा। देखिए, सीबीआई इस फैसले से असहमत है और इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में जो है चुनौती देने जा रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया है उसी तरीका से ये होने वाला है। सीबीआई की जांच पर सवाल है, जैसा उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी भूमिका पर और उसकी चार्जशीट की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं है, इसीलिए हमने इसको खारिज कर दिया। देखिए, ये जो राजनीति है ना, ये एक एलाइट क्लब है। ये जो एलिट क्लब है ना, ये एक ऐसा एलिट क्लब है जो कि आम आदमी के लिए वहां कोई दरवाजा नहीं है। यहां ये नूरा कुश्ती जो चलती रहती है और ये उसी का एक हिस्सा है। इससे ज्यादा कुछ मत समझना, ये बरी नहीं हुए इतना समझ लेना। और आगे मैंने जैसा कि बताया कि हाई कोर्ट में जाएंगे, ये केस अभी चलता रहेगा जब तक कि इनका पूरा का पूरा जो कैरियर है वो खत्म ना हो जाए। देखिए, डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्ण दोष मुक्ति नहीं है। ट्रायल शुरू होने से पहले सबूतों की कमी के कारण जो है इनको राहत दी गई है सिर्फ। उसके बाद आता है बरी होना। जैसे मैंने बताया कि बरी जब होते हैं तो बहस होती है, बहस के अंदर सबूत नहीं होते, इधर से पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में, उनके वकील जो होते हैं वो डिबेट करते हैं और बाद में जो है जज के द्वारा ये बोला जाता है कि कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए इनको जो है बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट सही फॉर्मेट, याद आ गया आपको नेशनल हेराल्ड वाला जो केस था, बिल्कुल सेम यही लाइन थी उसमें भी। उन्होंने तब भी ये बोला था कि चार्जशीट जो है वो सही से फ्रेम नहीं की गई है और उसके अंदर जितनी तरीका के, यानी कि केस बनाने के लिए जिस तरीका के सबूत पेश किए गए वो अपर्याप्त है। सेम लाइन यहां पर रिपीट की गई है और फिर वही दोबारा से हाई कोर्ट जाएंगे। आगे देखना,
कानूनी लड़ाई जो है जारी रहेगी, जैसा मैंने आपको बताया, और ये मामला हाई कोर्ट जाने वाला है। दिल्ली शराब नीति मामला केजरीवाल और सिसोदिया को राहत, ये राहत है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो बेहतर है, अन्यथा आपको लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके विस्तृत आंसर्स मिलने वाले हैं। राउस रेवेन्यू कोर्ट के हालिया निर्णय के संदर्भ में साउथ ग्रुप यानी कि साउथ ग्रुप शब्दावली का उपयोग, न्यायालय ने इस पर क्या टिप्पणी की है आपको बताना है। पहला विकल्प है यह एक स्थापित अपराधी सिंडिकेट है। दूसरा, इसके पुख्ता सबूत चार्जशीट में मौजूद है। तीसरा, साउथ ग्रुप शब्द का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह केवल बातचीत का हिस्सा हो सकता है। और चौथा, यह समूह मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार था। तो अब आपको बताना है कि क्या कहा है कोर्ट के द्वारा, तो इनमें से एक विकल्प सही है। आगे देखना, दूसरा प्रश्न है कानूनी शब्दावली में डिस्चार्ज और बरी एक्विटल होने के बीच में क्या अंतर है। यही मैं आपको बताना हूं कि डिस्चार्ज और इसके बीच में अंतर क्या है। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब है कि अपराध हुआ ही नहीं। दूसरा, डिस्चार्ज का अर्थ है कि चार्जशीट में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं फ्रेम किए गए हैं। और तीसरा, डिस्चार्ज ट्रायल पूरा होने के बाद दिया जाता है। और चौथा है डिस्चार्ज का मतलब क्लीन चिट मिलना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका विकल्प आपको पता चल गया होगा सही आंसर क्या है। तो आगे देखते हैं, नहीं तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। देखिए, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई केस में बड़ा मोड़ जो मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो है डिस्चार्ज किया गया। आप समझ गए ना, डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्जशीट है वो सही से फ्रेम नहीं की गई है और उसके अंदर अपर्याप्त सबूत है। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब क्या नहीं है, डिस्चार्ज का मतलब एक तरीका से अपराध मुक्त होना नहीं है। देखिए, न्यायाधीश ने माना कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट जो सबूत नहीं है। यह फैसला सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा हाइप हो जाएगा ये केस, क्योंकि बिल्कुल जो है डाउन हो चुका था, और अभी आप जानते हैं कि 2027 में चुनाव है पंजाब के अंदर, फिर दोबारा से इसको जो हाई कोर्ट दोबारा से इनकी ये जो कैंसिल कर देगा बेल को, और फिर दोबारा से ले जाकर बैठा देंगे। बस वही है सारा का मामला। देखिए, जब चार्जशीट दाखिल होती है लेकिन आरोप तय नहीं हो पाते, कारण सबूतों की कमी या प्रक्रिया में त्रुटि, ये किसका मतलब है, डिस्चार्ज का मतलब। इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है, बस यह है कि सबूत जो है सही से फ्रेम नहीं किए हैं। अगली बार वो सबूत लेकर के जाएंगे और फिर दोबारा से वही समस्या है, फिर दोबारा इनको जो है अंदर डाला जाएगा। आगे देखना, अब आता है बरी होना, यानी कि एक्वाइटल क्या है। बरी होने का मतलब है जब पूरा ट्रायल चलता है, गवाह और बहस होती है, और उसके बाद अंत में जज फैसला देता है और कहता है कि ये व्यक्ति जो है इसको बरी बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी कि क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन ऐसा तो बोला ही नहीं गया, तो इसको क्या लेकर के, यानी कि जो पार्टी है वो क्या कर रही है, देखिए हमको तो जो है मुक्त कर दिया, मुक्त नहीं किया है, आपको डिस्चार्ज किया है। तो ये जो है ना, देखो पब्लिक को इतनी समझ होती नहीं है कि डिस्चार्ज क्या है, क्वाइटल क्या है, तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो फ्री हो गए। नहीं, फ्री नहीं हुए, अभी ये फिर दोबारा से जाएंगे हाई कोर्ट, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अब हो सकता है कि बाद में राउस रेवेन्यू कोर्ट दोबारा आकर के फिर दोबारा से इन्हें सजा हो जाए। तो ये सब चलता रहेगा। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को क्यों खारिज कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, जज ने कहा कि लगाए गए आरोपों के लिए जो सबूत चाहिए वो नहीं है, या उस तरीके से फ्रेम नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि ये जो साउथ ग्रुप शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, और साउथ ग्रुप वही है एक सिंडिकेट जिसका प्रयोग बार बार सीबीआई कर रही थी कि ये एक पूरा कार्टेल है जिसके द्वारा एक के साथ एक फ्री जो बोतल है वो दी गई, और इसका मतलब है बिकवाली ज्यादा हुई लेकिन उसके बाद भी जो घाटा दिखाया गया, तो जो बीच का पैसा है यही है करप्शन। तो ये सब साउथ ग्रुप को कोर्ट ने बोला कि ये जो है बातचीत का हिस्सा हो सकता है लेकिन इसकी अपनी कोई लीगल एंटिटी नहीं है ये। आगे देखिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन पर सवाल उठाए गए हैं कि जांच की प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है, या इस तरीका से उठाए गए हैं। देखिए, यह मामला जो है वो खराब जांच के लिए आया है, ये नहीं कहा है कि अपराध नहीं हुआ है। क्लियर है, ये कहा है कि ये मामला सही से फ्रेम नहीं किया है, अपराध हुआ है नहीं हुआ इस पर कोई बात नहीं कही गई है। देखिए, क्या वास्तव में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ऐसा विश्लेषण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि शातिर अपराधी अक्सर जो है साक्ष्य फुटप्रिंट जो है वो नहीं छोड़ते हैं। जमीनी हकीकत है कि दिल्ली में सब जानते हैं कि किस तरीका से एक के साथ एक फ्री जो बोतल है वो बांटी गई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है लोगों के जानने से कुछ नहीं होता, कोर्ट को चाहिए सबूत। देखिए, विश्लेषक केस ऑफ नो एडवांस और केस ऑफ नो क्राइम, यही बात निकल करके आती है। देखिए, अगर कोर्ट ने ये बोला है कि इनको जो डिस्चार्ज किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं बोला है कि अपराध नहीं हुआ है, और नहीं ये बोला है कि इनको जो है दोष मुक्त किया जाता है। इनको बात को हमको समझना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, शराब की बिकवाली बढ़ी लेकिन उसके बाद भी रेवेन्यू जो है सरकार का वो कम कैसे हो गया, क्योंकि ये जो बीच का अंतर है यही तो करप्शन है।
आइए 12% का जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन बढ़ाया गया। और जैसा कि बताया गया कि जो कार्टलाइजेशन किया गया यानी कि चुनिंदा कंपनियों को ही इसके जो ठेके हैं वो दिए गए। और स्कैम जो है जैसे मैंने बताया क्या है कि बीच का जो मुनाफा है वही दिखाया गया किसके रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये पहले जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो बेल है सुप्रीम कोर्ट में से भी खारिज होती है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी खारिज होती है और राउस रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है, इनको बरी नहीं किया जाता है। अब क्या है वही कि दोबारा से सबूत लेकर के जाएंगे और फिर दोबारा से जाकर के इनको ये है। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने जैसे ही ये मामला आया तुरंत वो जो है फबक फबक कर रोने लगे, यानी कि सिंपैथी गेन करनी है, सिंपैथी गेन करनी है। तो सिंपैथी गेन करने के लिए एक राजनीतिक जो है ये एक तरीका से एक हथियार है इनके पास में। और कट्टर ईमानदार की जो छवि है वो बताने के लिए कि देखिए कट्टर ईमानदार जीत चुके हैं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कुछ भी नहीं कहा गया इसमें, यह फैसला मोदी शाह की तानाशाही ये सब बोलेंगे वो, तो इनका अपना भी पॉलिटिकल मामला है, बोलने दीजिए आपस में। विपक्ष और अन्य दलों की प्रतिक्रिया, जैसे मैंने बताया कि सीबीआई फैसले से असहमत है। अब सीबीआई कहां जाएगी, हाईकोर्ट जाने वाली है। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस इसे फिक्सिंग या राजनीतिक डील जो है बता रही है। और क्यों बता रही है, क्योंकि 27 में होने वाला है चुनाव, कहां, पंजाब के अंदर। तो जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस का पत्ता साफ करने के लिए, और जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग 18.6% जो वोट शेयर है ये पंजाब के अंदर रहा है लोकसभा के अंदर बीजेपी का। तो इनका मतलब है कि बीजेपी या तो जाएगी अकेली जाएगी, तो एक वोट कटुआ के रूप में किसका इस्तेमाल करेगी, आम आदमी पार्टी का। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि देखिए पंजाब और गुजरात के लिए जो डील है ये फिक्स हो चुकी है और कुछ भी नहीं है। बीजेपी यह तकनीकी राहत क्लीन चिट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि देखिए ये तो डिस्चार्ज किए हैं, कोई क्लीन चिट थोड़ी ना दी गई है। और जैसे मैंने बताया कि यहां से इन्हें मिला है, लेकिन दिल्ली हाई फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये जाएगा, फिर दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिए गए हैं और लिक्विड इन्हें जीने नहीं देगी, ऑक्सीजन इन्हें मरने नहीं देगी। और जैसे मैंने बताया कि एक टेक्निकलिटी है और सच जो है वो एक दिन जीतेगा। और दोष मुक्ति जो है नहीं हुई है, बल्कि सबूतों के अभाव में सिर्फ इनको एक राहत दी गई है और इसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि इनको जो है दोष मुक्त कर दिया गया है। देखिए दोनों प्रश्नों का आंसर है, पहले प्रश्न का आंसर है उत्तर सी और दूसरे उत्तर है बी, यानी कि साउथ ग्रुप शब्द का कोई कानूनी आधार यानी कि लीगल एंटिटी ये नहीं है, ये बोला है। और दूसरा जो है यह डिस्चार्ज का अर्थ है चार्जशीट में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होना। डिस्चार्ज ट्रायल से पहले की प्रक्रिया है, याद रखना। डिस्चार्ज क्या है, ट्रायल से पहले की प्रक्रिया, जबकि एक्विटल जो है वो ट्रायल के बाद की प्रक्रिया है। तो आपके जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या तो यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या स्टेट के अंदर भी महत्वपूर्ण है। आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद।